इंश्योरेंस का मतलब है परिवार की मदद, उनके सबसे मुश्किल वक्त में सहारा बनना। लेकिन मेरठ में विशाल सिंघल ने इंश्योरेंस को लालच और कत्ल का हथियार बना दिया। पुलिस का कहना है कि विशाल ने अपने ही पिता, मां और पत्नी की हत्या सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा हड़पने के लिए की। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध का नहीं है, बल्कि यह हमारे इंश्योरेंस सिस्टम की खामियों को भी उजागर करता है। इसी वजह से ईमानदार पॉलिसी होल्डर्स का प्रीमियम हर साल बढ़ जाते हैं। चौंकाने वाला एक और मोड़ तब आया जब विशाल की चौथी पत्नी और इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत पर आईपीएस अफसर अनुकृति शर्मा ने गहरी जांच शुरू की। उसके बाद हापुड़ पुलिस ने विशाल और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि वह अपनी चौथी पत्नी को भी मारने की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस पूछताछ में विशाल ने कबूल किया कि उसने 4 शादियां की, पहली पत्नी की हत्या हो चुकी है, चौथी किसी तरह से बच निकली और दूसरी व तीसरी पत्नियों का अभी तक कोई पता नहीं है। केस दर केस इस मामले को हम आपको बताते हैं। सबसे पहला केस साल 2017, मां प्रभा देवी को सड़क हादसे में मृत दिखाया गया। विशाल ने 25 से 30 लाख रुपए का क्लेम रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लिया। बाद में पुलिस ने पाया कि सड़क हादसा झूठा था, डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट सब फर्जी थे। दूसरा केस साल 2022, पहली पत्नी एकता सिंघल मामूली बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई। 8 दिन बाद उसकी मौत हो गई। वजह बताई गई हार्ट अटैक। विशाल ने 80 लाख का इंश्योरेंस क्लेम किया। पुलिस को शक है कि यह भी कत्ल था। तीसरा केस साल 2024, सबसे चौंकाने वाला मामला। पिता मुकेश सिंघल के नाम पर 64 पॉलिसियां थी, कुल 50 करोड़ के सम एश्योर्ड की। जब घर की आमदनी सिर्फ 25,000 महीने थी तो जनवरी 2024 और फरवरी 2024 में पिता के नाम पर टोयोटा लेजेंडर, निसान मैग्नाइट, ब्रेजा और रॉयल एनफील्ड गाड़ी खरीदी गई। अप्रैल में पिता की मौत का ड्रामा रचा गया। फर्जी अस्पताल के पेपर, झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई और पूछताछ में बाद में विशाल ने कबूला कि उसने तकिए के दबाकर पिता को मार डाला। जांच में खुलासा हुआ। आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा कहती है कि घर में जिन 3 सदस्यों की मौत हुई उन सब की इंश्योरेंस पॉलिसी थी और हर बार पैसा विशाल के खाते में गया। वह पहले ही मां और पत्नी की पॉलिसीज से 1 करोड़ से ज़्यादा का क्लेम ले चुका था। पिता की मौत से 50 लाख रुपए मिले और 62 पॉलिसी और भी थी जिसका सम एश्योर्ड 50 करोड़ रुपए था। जो इनकी मां थी प्रभा देवी, उनकी भी 2017 में अज्ञात वाहन से टकरा एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी। वो एक्सीडेंट की जब हम लोगों ने एफआईआर देखी और उसकी डिटेल्स देखी तो वो भी चौंकाने वाली थी कि ये व्यक्ति विशाल सिंघल सिर्फ अपनी मां के साथ मोटरसाइकिल पे जाता है, अज्ञात वाहन टक्कर मारता है जिसमें मां मर जाती है ऑन द स्पॉट हेड इंजरी की वजह से, पर बेटे को एक खरोच तक नहीं आती है। अब ये सारी चीजें एक पैटर्न दिखा रही थी और जब हम लोगों ने इनके बैकग्राउंड के बारे में चेक किया, विशाल की अभी तक 4 शादियां हो चुकी हैं। इनकी तो चौथी पत्नी है, उनसे अभी इनका डिस्प्यूट चल रहा है। चौथी पत्नी ने ये बताया कि उसका भी पैन बनवा लिया गया था और उसके नाम पे कई कुछ साइन वाइन कराए गए थे, तो ये डर गई थी। ये आराम से पहले बीमा कराता था, फिर पहले इसने अपनी मां को मारा 2017 में, फिर उसके बाद अपनी पत्नी के बीमा कराता गया, फिर 2022 में उसको मारा, फिर अपने पिता के बीमा इसने 2018 से ही कराना शुरू किए और फिर उसके बाद एक तय समय पे मारने से जस्ट 2 महीने पहले 4 वाहन भी अपने पिता के नाम पे खरीदे। लेजेंडर खरीदी, ब्रेजा खरीदी, मैग्नाइट खरीदी। तो अब हम आपको बताते हैं कि फ्रॉड का पैटर्न क्या रहा। कम आमदनी पर भी कई पॉलिसीज जारी हुई, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, अस्पताल के पेपर और रिपोर्ट तैयार किए गए, मृतकों के नाम पर लोन लिया गया और इंश्योरेंस से चुकाया गया। एजेंट, अस्पताल और अधिकारियों की मिली भगत रही। चौथी पत्नी ने भी कहा कि उसके नाम पर पॉलिसीज ली गई थी और उसे डर था कि अगली बारी उसकी होगी। आपके लिए ये मामला क्यों मायने रखता है? क्योंकि हर फर्जी क्लेम का असर आपके प्रीमियम पर पड़ता है। जब कंपनियां करोड़ों का झूठा क्लेम देती हैं तो बोझ ईमानदार ग्राहक पर डाल दिया जाता है। कमजोर केवाईसी, मेडिकल चेक में कमी और ढीला सिस्टम
फ्रॉड के लिए रास्ता खोलता है। और सबसे बड़ा सवाल, IRDA और इंश्योरेंस कंपनियां क्यों सो रही थी? एक आदमी के नाम पर 64 पॉलिसीज कैसे जारी हो सकती है? इसलिए यह सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, ये एक कहानी है सिस्टम को जगाने की, क्योंकि इंश्योरेंस फ्रॉड सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये जिंदगियों का खेल है, भरोसे की हत्या है और पूरे सिस्टम की साख पर वार है। जब तक इंश्योरेंस कंपनियां और रेगुलेटर इस सिस्टम की खामियां दूर नहीं करेगा, तब तक फ्रॉड चलता रहेगा और कीमत ईमानदार पॉलिसी होल्डर्स को चुकानी पड़ेगी।